Hello बच्चों, good morning to all and today we'll start lecture 4 कैपेसिटर। 3 लेक्चर बच्चों हमने लगा लिए। आज हम लेक्चर 4 कर रहे हैं कैपेसिटर का। इसके अंदर सीरीज पैरेलल के रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रॉब्लम्स। तो थोड़े से और टॉपिक आगे करते हैं। वैसे हमने करंट में वो किए हुए हैं, एक दो बार फटाफट हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज। बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज में एज यू नो क्या होता था, हमने जो करंट में किया है, 5 कैपेसिटर होते थे जो लगे होते थे ब्रिज की फॉर्म में। ये जो कैपेसिटर होता था इसको हम बोलते थे ब्रिज कैपेसिटर। ये C1, C2, C3, C4, इसको बोलते थे C5। ये होती थी ब्रिज कैपेसिटेंस। यू नो वैसे हमें यहाँ पर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इफ C1 अपॉन C2, C3 अपॉन C4, है ना, अगर रेशियो बराबर हो, या फिर आमने सामने की कैपेसिटेंस की प्रोडक्ट यानी C1 इंटू C4, C2 इंटू C3, इनको क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लिया करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। अगर ये इक्वल आ जाए तो इस देन वी कैन रिमूव C5। ये बस, अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो मेरा स्ट्रक्चर तो बहुत इजी बन गया। इसको तो बहुत सॉल्व करना बहुत इजी है बच्चों। ये पॉइंट ए है, बी है, इसका मतलब बैटरी होता है, ए और बी पॉइंट का मतलब। अब तो आप इसको सॉल्व कर ही लोगे, इसमें सॉल्व करना कौन सा बड़ी बात है। अब C1, C2, C3, C4, ये दोनों किसमें है बच्चों? सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में मैं इनको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा? दोनों की प्रोडक्ट, दोनों का सम। और ये भी क्या बन जाएगा? दोनों की प्रोडक्ट, दोनों का सम। ठीक है। अब ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में तो सी ए बी नेट कितनी हो जाएगी? दोनों को प्लस कर लेंगे। C1 C3, C1 प्लस C3, C2 C4, C1 प्लस C4। ये हमारा आंसर है। ठीक, इसके साथ के एक दो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं क्विक फटाफट। यस बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ये पॉइंट ए बी, 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड। सॉल्व करो सी ए बी। देख लो, 9 इंटू 18, 6 इंटू 3 18, तो बराबर है। तो सी इसको हम ब्रिज रजिस्टर को क्या कर देंगे? यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा हमारे पास? ये कुछ ऐसे बन गया। बहुत इजी, आप तो सॉल्व कर रहे हैं इसको। ये 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड एंड 9 माइक्रोफैरड। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। अगर ये सीरीज में मैंने इसको सॉल्व करना तो दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, यानी 6 अपॉन, ये बन जाएगा 6 अपॉन 5 माइक्रोफैरड। और ये बन जाएगा हमारे पास 6 इंटू 9 54 बाई 15 माइक्रोफैरड। ये बन गया हमारे पास बच्चों। इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ अगर सॉल्व करना चाहे। ये बन गया 5, ये आ गया 18। तो ये हमारे पास बन जाएगा, अगर ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में तो दोनों को ऐड ही करना होता है हमने। 6 बाई 5, 18 बाई 5, 5, ये बन गया हमारे पास बच्चों 24 माइक्रोफैरड। ये आंसर आ गया हमारे पास 24 माइक्रोफैरड। ठीक, और एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी के फॉर्म की। यस बच्चों, ठीक है, यहीं पर बना दो। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ बच्चों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन नीट में पूछ रखा है। क्वेश्चन है हमारे पास, दोबारा, ये कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, यहाँ तीसरा कैपेसिटर लगा दिया बच्चों। ठीक है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया, एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। सी 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 सी,
फाइंड सी ए बी। एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ मैं स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर है, ठीक। एक कनेक्शन यहाँ से लेना है हमने, यहाँ तक लगाना है दो तक, एक यहाँ से लेना है हमने, ये लेना है यहाँ तक लगाना है, ये स्ट्रक्चर है। यह देखो इसके अंदर इनकी रेशियो बराबर है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये C/2 हो जाएगा, ये भी सीरीज में हो जाएंगे, ये भी सीरीज में हो जाएंगे। तो ये भी बन जाएगा मेरे पास बच्चों C/2, और ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा, C/2। ये दोनों पैरेलल में है, C/2 प्लस C/2, तो ये क्या बन जाएगा, C। यस बच्चों, एनी डाउट? इसके बाद हम सिमेट्री प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। सिमेट्री प्रॉब्लम्स, राइट डाउन सिमेट्री प्रॉब्लम्स। सिमेट्री प्रॉब्लम्स में बच्चों क्या है, देखो हम ये इसके अंदर डायग्राम सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं सिमेट्री प्रॉब्लम की। ये पॉइंट ए है, ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर, ठीक। यहाँ पर मैंने ऐसे एक कैपेसिटर ये लगा लिया, 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 सी 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 सी, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक फाइंड सी ए बी, इसकी सी ए बी पता करना। ये बच्चों सिमेट्रिक प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पर एक मिरर रख दूं तो देखो जो इधर है वही इधर है, ठीक। तो इसके जो परपेंडिकुलर जंक्शंस होते हैं, ए और बी के पता करने हैं ना, ए और बी की नेट कैपेसिटेंस, इसका परपेंडिकुलर ये है। तो इसके जो परपेंडिकुलर जंक्शंस होते हैं जिसके अक्रॉस सिमेट्री होती है, उस जंक्शन को हम यहाँ से हटा सकते हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ बच्चों। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे कि बी है, ए है, हटा दिया जंक्शन। अब आई थिंक आप अपने आप सॉल्व कर लोगे ये, यस। ये दोनों किसमें है बच्चों, सीरीज में। सीरीज में अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, C/2। ये कितना बन जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको सोल्व करूँ, ये दोनों किसमें है बच्चों, पैरेलल में है। तो C/2 प्लस C कितना हो जाएगा, 3C/2 है ना, C/2 प्लस C हो जाएगा पैरेलल में 3C/2। इनको पहले सोल्व कर रहा हूँ मैं। ये बन गया मेरा 3C/2, ये C, ये C, ये C, ये तीनों सीरीज में होंगे बच्चे। अब ये तीनों सीरीज में होंगे तो इन तीनों को अगर मैं सीरीज में सॉल्व करना चाहूँ तो ये बन जाएगा 2C C/2। इन दोनों को सॉल्व कर लो, C/2 2C 3C/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सीरीज में ये बन जाएगा बच्चों 3C/8, और ये है C/2। पैरेलल में दोनों को सॉल्व कर लो तो C/A/B दोनों को प्लस कर दो, C/2 3C/8। तो ये बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 7C/8, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। एक और सिमेट्री प्रॉब्लम कर लेते हैं। यस बच्चों, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है।
2c c c 2c c 2c c 2c 2c 2c। ये सी ये भी सी। ठीक, फाइंड नेट कैपेसिटेंस हमने पता करनी है इसकी। इसकी बच्चों नेट कैपेसिटेंस कैसे पता करेंगे हम? ये देखो, ये ए और बी है, ठीक। इसके परपेंडिकुलर हमने सिमेट्री देखनी है, तो ये जंक्शन को मैं रिमूव कर दूंगा, दोनों जंक्शन रिमूव हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये दोनों जंक्शन हमने यहाँ से हटा देने हैं। यस बच्चों, ये दोनों जंक्शन हटा दिया हमने। अब ये दोनों किसमें है? सीरीज। ये आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। ये सीरीज आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। फिर सारे सीरीज ये सारे सीरीज आपस में सभी पैरेलल में। सोल्व कर लोगे इसको? सोल्व करके आप अपने आप आंसर बताना मुझे। इसका इसका आंसर आ जाएगा, मैं आंसर भी देता हूँ, आप इसको सोल्व करके देख लेना बच्चों। इसका आंसर आएगा 27C/14। ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में, सारे सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में, सारे सीरीज में, सारे पैरेलल में। ठीक, कर लेना। 27C/14 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक बच्चों, एक और प्रॉब्लम करते हैं, इसके बाद लेटर प्रॉब्लम्स। ठीक, चले आगे। राइट डाउन लेटर प्रॉब्लम्स। एक और टाइप है लेटर प्रॉब्लम। बच्चों लेटर प्रॉब्लम में देखो क्या है हमारे पास। ये मैंने ऐसे कैपेसिटर लगाए हुए हैं, यहाँ पर कैपेसिटर नहीं है बच्चों, ये प्लेन है बिल्कुल। ये अप टू सोन इन्फिनिटी तक चल रहा है। फाइंड CAB नेट कैपेसिटेंस हमने पता करनी है बच्चों। इसमें नेट कैपेसिटेंस अगर पता करनी है, देखो ऐसे कैपेसिटर हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, यही चीज बार बार रिपीट हो रही है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, जो रिपीट हो रही है इसको पूरे को क्रॉस कर दो, उसको पूरे को मान लो आप C इक्विवेलेंट यानी X मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक, अब बच्चों ये मैंने सभी को सॉल्व करके X माना, ये मेरे पास C है, ये C है, ये तो C हमें गिवन है। अगर मैंने सभी को सॉल्व करके x माना, इसके अंदर मैं ये ऐड करूंगा तो नेट CAB भी मेरे पास क्या होगी? ऑब्वियसली x होगी। बताओ, सभी को सॉल्व करके x माना, उसके अंदर मैं एक और स्ट्रक्चर को अगर ऐड भी कर दूंगा, सॉल्व भी कर लूंगा, तो भी x ही होगी ना, तो नेट भी तो x ही होनी है। तो CAB कितनी है ये? अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ CAB, तो ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में कितना हो जाएगा? C+x। तो मैं इसको लिख लूँ C+x, और ये CAB कितनी आ गई मेरे पास? दोनों सीरीज में है तो दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो CAB मेरे पास कितनी आ जाएगी? C² CX 2C+x। CAB की वैल्यू क्या पुट कर देनी है? x। C² CX 2C+x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 2CX x² C² CX। तो ये बच्चों बन गया हमारे पास x²,
प्लस सी एक्स माइनस सी स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो x आ जाएगी हमारी √5 - 1 * c/2। ये आंसर आ जाएगा। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बच्चों। नेक्स्ट लिखो, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसी तरह ये 4 कैपेसिटर है, 1 2 हो गए, फिर 4 हो गए, अप टू सोन ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। हमने क्या पता करना है, सी ए बी पता करनी है बच्चों। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी है, ये दोनों सीरीज में है तो ये C/2 हो जाएगी, ये भी सीरीज में है तो ये C/4 हो जाएगा, अप टू सोन चलेगा। तो सी ए बी कितना हो जाएगा, C/2 C/4 अप टू सोन। यस बच्चों, यहाँ तक देख लो, सी ए बी, सी बाहर 1 1/2 1/4 अप टू सोन। ठीक, ये इसकी इसको इसके साथ डिवाइड करो तो 1/2, इसको इसके साथ डिवाइड करो 1/2, तो नहीं कॉमन रेशियो हमारे पास 1/2 आ गई। फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, जीपी का फॉर्मूला होता है बच्चों। जीपी के अंदर हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है A/1 - R। तो ए कितनी है 1, आर कितनी है 1/2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 2। तो यानी सी ए बी इज इक्वल टू, इस पूरे को सॉल्व करके 2 आ गया, आगे सी था 2 2 सी आंसर है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों। यस, यहाँ तक देखो आपको क्लियर है। अब बच्चों हमारी सीरीज पैरेलल की एक लास्ट टाइप रहती है, इस लास्ट टाइप को हम कंप्लीट कर लें। ठीक, सीरीज पैरेलल के इसके अंदर बच्चों क्या है, मान लो ये ऐसे कैपेसिटर दिए हुए हैं, ठीक है, इनको मैंने यहां से रिमूव कर दिया तो ये प्लेट लगा दी, 1 2 3 4, कितनी प्लेट थी ये, 6 प्लेट थी, 1 2 3 4, और मैंने लगा दी 4 प्लेट्स लगा दी, याद रखा, ठीक है। ये एक कैपेसिटर बन गया बच्चों, एक कैपेसिटर ये बन गया और एक कैपेसिटर ये बन गया। 2 प्लेट से एक कैपेसिटर बनता है ना, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर। यानी यहाँ पर हमारे पास प्लेट्स कितनी हैं, यहाँ पर 3 कैपेसिटर थे, प्लेट कितनी है 4 प्लेट्स है, ठीक है। तो n प्लेट्स होंगी तो कैपेसिटर कितने होंगे, एक कम होगा। 4 प्लेट है तो 3 कैपेसिटर हैं, n प्लेट होगी तो n-1 कैपेसिटर है। क्वेश्चन लिखो, ऐसे दिया हुआ है, ठीक बच्चों। क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने, इसके अंदर हमने क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन के अंदर देखो, इसके अंदर मैंने इसको x मान लिया, ये मेरा x है तो ये भी मेरा x हो गया, ये भी मेरा x हो गया, ठीक, प्लेन है बिल्कुल, x x। अगर मैंने इसको a मान लिया तो ये मेरा क्या हो गया p, इन दोनों के बीच में ऐसे बैटरी लगती होती है, ठीक। अब बच्चों a और b में कितने कैपेसिटर, यहाँ पर पॉइंट्स लिख लो, a यहाँ पर पॉइंट लिख लो, b, a और b में कितने कैपेसिटर हैं, ये पॉइंट लिख लो x, a और x में एक कैपेसिटर है, ठीक है, ए और बी में एक कैपेसिटर है, ये बना लिया, बी और एक्स में एक कैपेसिटर है, बना लिया, ठीक। इनकी कैपेसिटेंस को सी सी मान लेते हैं। अब ये दोनों किसमें है बच्चों, सीरीज में है, सीरीज में कितना होता है फॉर्मूला, C/2, और ये कितना है अकेला C, ये दोनों पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C + C/2 3C/2, ठीक। और करते हैं बच्चों प्रैक्टिस इसके साथ की, ये करो ट्राई।
यस बच्चों, यहाँ पर पॉइंट ए मान लो, बी मान लो, एक्स मान लो। ए और एक्स में एक कैपेसिटर, ए और एक्स में फिर एक कैपेसिटर, और एक्स और बी में भी एक कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ पर सी 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 ये दोनों किसमें बच्चों, पैरेलल में है। पैरेलल में कितना हो जाएगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो 2c हो गया, ये c हो गया। ये दोनों बच्चों सीरीज में आ गए। सीरीज में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, 2c² 3c 2c/3 आंसर। ठीक बच्चों, यहाँ तक लिख लो और प्रैक्टिस कर लो आप इसके साथ के क्वेश्चंस। यस, इसकी कैपेसिटेंस हमने पता करनी है बच्चों। सॉल्यूशन मैं इसमें यहीं पर कर लेता हूँ। x मान लिया, इसको x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा। अगर ये a है, इसको मैंने b मान लिया तो ये भी b हो जाएगा। अब बच्चों मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ पॉइंट a b x। a और b में है, a और x में एक कैपेसिटर है, a और b में एक कैपेसिटर है, a और b में एक कैपेसिटर, b और x में एक कैपेसिटर है बच्चों, x और b में एक कैपेसिटर है बच्चों, c c c c। ठीक, कितने कैपेसिटर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कैपेसिटर होंगे। ये दोनों पैरेलल में है बच्चों, ये बन जाएगा 2c। यस, आगे कर लें, ये 2c हो गया। टू सी सी ए बी, ये दोनों किसमें है बच्चों, सीरीज में है। सीरीज में अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, तो ये बन जाएगा 2c/3। ये c, ये दोनों पैरेलल में है बच्चों, सी ए बी पैरेलल में कितना आ गया, 2c/3 c, तो ये c भी आ गया हमारे पास 5c/3। ये आंसर आ गया। इसके साथ क्या और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो और कर लो। सॉल्यूशन, इसमें क्या करोगे बच्चों आप, इसमें एक को x मान लो, एक को a मान लो, एक को b मान लो। इसमें क्या है, ये x मान लो, ये x हो गया, ये x हो गया, ये a ये b, तो ये a ये a ये b ये b। ठीक, यहाँ तक ठीक है इतना। अब बच्चों इसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट मान लेता हूँ a, यहाँ मान लेता हूँ b, यहाँ मान लेता हूँ x। a और x में एक कैपेसिटर है, लगा दिया। a और x में एक और कैपेसिटर है, लगा दिया। a और b में एक कैपेसिटर है, लगा दिया। b और x में एक कैपेसिटर है, लगा दिया। b और x में एक कैपेसिटर है, लगा दिया। ये दोनों बच्चों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। ये c, ये 2c, ये 2c। ठीक, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में अगर आप इसको सॉल्व करोगे 2c/2, तो ये बन जाएगा हमारा c, ये बन जाएगा c, ये दोनों पैरेलल में है तो c a b बन गया हमारा 2c आंसर। ठीक, अब बच्चों इसी में हम एक और टाइप कर रहे हैं, ये लास्ट टाइप है कैपेसिटर हमारे पास। ये a है, ये b है पॉइंट। दोनों कैपेसिटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। एरिया ऑफ प्लेट a है। ठीक, इनके बीच में ना बच्चों ऐसे हमने एक दो अलग अलग मटेरियल डाल दिए, K1 एंड K2। ठीक, तो आपको तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो पता है ना, एप्सिलॉन नॉट A/T विद मीडियम
अगर मीडियम में हो जाए तो हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये तो आपको दोनों फार्मूले आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पता ही है। अब जो पहले की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C1 पहले की। एप्सिलॉन नॉट एरिया तो पूरी प्लेट है, ये भी पूरी प्लेट है। एप्सिलॉन नॉट ए डिस्टेंस क्या है, D/2। दूसरे की बच्चों कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, इसकी दूसरे की कैपेसिटेंस C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए D/2। यस बच्चों यही होगी ना। तो हमारे पास ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं बच्चों, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं या पैरेलल में कनेक्टेड है, हमने ये बताना है। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये वाला और ये वाला, ये इसके दोनों एंड डायरेक्टली ए और बी से कनेक्टेड नहीं है, ये वाले एंड ए और बी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये हमारे पास सीरीज में हुए। तो अगर सीरीज में दो कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं, अगर ये सीरीज में दोनों कनेक्ट होते हैं, तो यू नो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सीरीज में, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। यही फॉर्मूला होता है बच्चों। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 1/C1 प्लस C2। ऐसे थोड़ा सा इजी रहेगा ये करना, ये तो शॉर्टकट था इसका। 1/CAB, C1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, एप्सिलॉन नॉट ए D/2। D/2 को मैं ऊपर ले जाऊं, यहाँ D/2 था, D/2 को मैं ले जाता हूँ ऊपर, ठीक, प्लस एप्सिलॉन नॉट ए D/2 को मैं ले गया ऊपर। D/2 कॉमन निकाल लिया, हमारे पास आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर बच जाएगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, तो K1 K2 साथ में लगाना है बच्चों, K1 K2 साथ में लगाना है हमने। ये K1 K2 नीचे लगेगा, K1 K2, ठीक। तो D/2 बाहर निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट ए बाहर निकाल लिया, 1/K1 1/K2। D/2 एप्सिलॉन नॉट ए बच गया, दोनों की प्रोडक्ट दोनों का सम, ठीक। यहाँ तक देख लो, कोई डाउट तो नहीं है आपको। यस बच्चों, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ, CAB 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी K1 K2 K1 प्लस K2, ठीक। तो मेरे पास जो कैपेसिटेंस आ गई नेट, ये आ गई, ये आंसर आ गया। यस देखो आपको क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह अगला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन। दो प्लेट्स लगी हुई हैं ऐसे, K1 K2 ए बी, एरिया ए है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी है। अब जो ये है, इतनी प्लेट का कैपेसिटर बन रहा है, इतनी प्लेट का ये बन रहा है। पहली बात तो ये एरिया आधा आधा हो गया, यहाँ पर हर एक का एरिया हाफ हाफ होगा, लेकिन डिस्टेंस दोनों प्लेट में कितना है, डी ही है। यहाँ एरिया हाफ हो जाएगा, डिस्टेंस डी ही रहेगा। और दूसरी बात, ये सीरीज में या पैरेलल में, ये दोनों प्लेट्स देखो, ये प्लेट्स के दोनों एंड ए और बी से कनेक्टेड है, इसके भी दोनों एंड ए और बी से कनेक्टेड है, तो ये दोनों पैरेलल में हुए। तो सबसे पहले तो हम C1 एंड C2 लिखते हैं बच्चों। C1 क्या हो गया, के एप्सिलॉन नॉट, एरिया हो जाएगा हाफ, डिस्टेंस रहेगा वही, के एप्सिलॉन नॉट, एरिया हो जाएगा हाफ, डिस्टेंस रह जाएगा अकेला डी। तो ये बच्चों बन गया के एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D एप्सिलॉन नॉट के ए बाई 2D। ये K1, ये K2, K1 K2, ठीक बच्चों। अब ये दोनों किस में लगे हुए हैं, हमारे पैरेलल में है। पैरेलल में दोनों की कैपेसिटेंस सम हो जाती है, तो दोनों को सम कर दो। जब दोनों को सम किया तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D बाहर आया, K1 प्लस K2। ये हमारे पास नेट कैपेसिटेंस आ गई, ठीक बच्चों।
इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम। एयर है, ये के है, ये ए बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस बतानी है, डिस्टेंस है डी। ऑब्वियसली ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो अभी तो हमने फॉर्मूला किया है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d, k1 की जगह 1 आ गया, k2 की जगह k आ गया आंसर। ठीक, ओके बच्चों, इसको लिख लो, k1 की जगह एयर की जगह 1 आ गया, k2 की जगह k आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। k1 k2 k3 k4, डिस्टेंस d है, एरिया हमारा a है, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट। सबसे पहले तो C1 लिखो। देखो बच्चों, इसके लिए एक कैपेसिटर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, यानी यहाँ पर एरिया भी हाफ हो रहा है, डिस्टेंस भी हाफ हो रहा है। पहले का क्या बनेगा, k1 एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 d बाई 2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, a 2d बाई 2, 2 से 2 कट गया, k1 एप्सिलॉन नॉट a बाई d। ठीक, C2 कितना हो जाएगा, k2 एप्सिलॉन a d। C3 कितना हो जाएगा, k3 एप्सिलॉन a d। C4 कितना हो जाएगा, k4 एप्सिलॉन a d। ये आ जाएगा हमारे पास। बच्चों ये दोनों लगे हुए हैं सीरीज में आपस में पैरेलल में है, तो मैं इसका जो स्ट्रक्चर रीड्रॉ करूंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, C1 C2 C3 C4। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, इन दोनों को पहले सीरीज में सॉल्व करना, फिर आपस में पैरेलल में सॉल्व करना है। ये हमारी कैपेसिटर की ऑल टाइप्स सीरीज पैरेलल की खत्म होगी। हमारा लास्ट टॉपिक रहता है इम्पैक्ट ऑन वेरियस पैरामीटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बच्चों, वो भी आज फटाफट खत्म कर ले 10 मिनट में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पक्का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रिलेटेड। लो बच्चों कर लेते हैं, इम्पैक्ट ऑन वेरियस parameters of capacitor due to dielectric। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा कैपेसिटर का ऑलमोस्ट बोर्ड वाला सारा काम खत्म हो गया, बेसिक काम। इसके बाद एक दो एडवांस लेक्चर हमारे कैपेसिटर के रह जाएंगे, वो काफ़ी एडवांस स्विचिंग वगैरह प्रॉब्लम वगैरह काफ़ी एडवांस की हैं, आरसी सर्किट। 2 लेक्चर रह जाएंगे, वो एडवांस लेक्चर है, आप एडवांस के लिए करना चाहते हो वो लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, ये करते हैं। सबसे पहले तो केस नंबर 1 लिखते हैं। केस नंबर 1 में है आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर। इसका मतलब बच्चों होता है मींस आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग के बाद, देन आफ्टर चार्जिंग कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड इंसर्टेड डाइलेक्ट्रिक स्लैब। समझ आ गया आपने क्या किया, कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी से हटा दिया और उसके अंदर क्या कर दिया हमने, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। ये कैपेसिटर है, ये इनिशियली है बच्चों। अब हमने क्या किया, कैपेसिटर के अंदर बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो हम करते हैं क्वेश्चंस फटाफट इसके रिलेटेड। सारे पॉइंट्स आपको इसी के अंदर क्लियर करवा दूंगे एक ही टॉपिक के अंदर। ये इनिशियली है, ये फाइनली। ठीक, क्यू इनिशियल हमारे पास क्यू है बच्चों, सी इनिशियल हमारे पास सी है, पोटेंशियल इनिशियल हमारे पास वी है, एनर्जी इनिशियल हमारे पास ई है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल यू है, फोर्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इनिशियल एफ है।
जब बच्चों हमने इसको बैटरी से चार्ज करके फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने डाल दिया, तो हमारे पास जो चार्ज होता है फाइनल चार्ज क्यू ही रहेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस को हमने क्या कर दिया कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो जाती है, के टाइम्स हो जाती है, ये सभी को पता है। ठीक, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बच्चों क्यू अपॉन बी सी। अब कैपेसिटेंस अगर के टाइम इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है V बाई डी, अगर पोटेंशियल के टाइम डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम बच्चों क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी वाला यूज करना, जो चीज कांस्टेंट रहती है, चार्ज कांस्टेंट रहती है, कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज होगी तो एनर्जी के टाइम क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू कांस्टेंट है तो F भी क्या रहेगा बच्चों, फोर्स भी प्लेट्स के बीच में कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक, यहाँ तक। अब वर्क डन क्या होता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। इनके अंदर जब हम मटेरियल डाल रहे हैं तो वर्क जो करना पड़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है इतनी, इनिशियल कितनी है ये, तो U कॉमन निकाल लिया 1/k। ठीक बच्चों, U कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर 1/k माइनस 1, तो वर्क एक्सटर्नल हमारे पास कितना हो गया, इसको बोलते हैं U 1 माइनस के अपॉन के। ये नीट में पूछा गया बच्चों रिजल्ट, कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। दिस इज द एक्सटर्नल वर्क which has done against electric force of attraction due to plates of the capacitor। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट केस नंबर 2 बच्चों, केस नंबर 2 में क्या है, V कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया बच्चों, यानी ये कैपेसिटर है C, ये बैटरी है V। ठीक, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऐड कर दिया, लेकिन बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, बैटरी को हमने नहीं हटाया, बैटरी को कनेक्ट करके रखा है। तो क्या होगा, अगर बैटरी को कनेक्ट करके रखा है तो वो कंटिन्यूसली चार्ज सप्लाई करता रहेगा। तो हम यहाँ पर फिर बनाते हैं इसका ग्राफ। यस बच्चों, ये इनिशियली है और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फाइनली। इनिशियली बताओ हमारे पास, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ बच्चों, इनिशियल कैपेसिटेंस कितनी है C, फाइनल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से के टाइम इंक्रीज हो जाती है, ये तो आपको पता ही है ना। अब जो पोटेंशियल है, पहले भी V है, फाइनल भी पोटेंशियल कितना रहेगा V, बैटरी स्टिल कनेक्टेड, चार्ज क्यू है, तो फाइनल जो चार्ज हो जाएगा बच्चों के टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज क्यू कितना होता है CV। अब V तो कांस्टेंट है, के कैपेसिटेंस C टाइम इंक्रीज हुई तो चार्ज भी के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इनिशियल E है, एनर्जी इनिशियल U है, फोर्स इनिशियल F है। अब एनर्जी का फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है V इंटू डी, ई जो होती है हम, सॉरी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमारे पास V इंटू ई डी होती है ना बच्चों। अब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ V कांस्टेंट है इसलिए हाफ सी वी स्क्वायर यूज कर रहा है, पीछे हमने क्यू स्क्वायर बाय 2c यूज किया था बिकॉज क्यू कांस्टेंट था, V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट तो C के टाइम्स होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी के टाइम्स इंक्रीज होगी। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों, क्यू के टाइम्स हो गया तो फोर्स भी हमारे पास के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी के स्क्वायर टाइम्स। यस बच्चों, यहाँ तक ठीक है। तो हमारे पास अब हमने बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, पहले तो ये निकाले बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, क्यू फाइनल कितना है, के क्यू माइनस क्यू,
K-1 इंटू क्यू, ये चार्ज अप्लाइड बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी बच्चों कितना होता है हमारे पास, K-1 क्यू की जगह CV भी लिख सकते हैं। वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चार्ज अप्लाइड बाय बैटरी इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। चार्ज कितना बैटरी ने सप्लाई किया बच्चों, बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। बैटरी ने चार्ज कितना सप्लाई किया, ये पोटेंशियल V, तो वर्क डन आ गया K-1 CV स्क्वायर। ये बैटरी ने वर्क किया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई है हमारे पास, U फाइनल माइनस U इनिशियल, U K-1, ठीक, ये हाफ CV स्क्वायर K-1, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल वर्क, हमें इतना करना पड़ा डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के लिए, ठीक। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय। आज का लेक्चर खत्म। बेसिक हमारा कैपेसिटर का खत्म हो गया ऑलमोस्ट। इसके बाद हमारे पास जो कैपेसिटर का पार्ट रह रहा है थोड़ा सा एडवांस लेवल का, 2-3 लेक्चर लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बोर्ड के लिए इतना बहुत है हमें। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।